ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हरिपर्वत थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार रुपयों से भरा बैग लेकर फरार। चढ़ती बारात के दौरान लुटेरों ने दिखाया दुस्साहस। बैग में थी लाखों की नकदी। जगदीशपुरा के नगला अजीता में गिरी मकान की छत, दीवार भी चटकी। बाल बाल बचे परिजन। उनके मुताबिक भूकंप के झटके से हुआ हादसा। थाना छनेरा के शाही गांव में टेम्पो और कार में हुई आमने सामने की भिड़ंत। दुर्घटना में 1 दर्जन लोग घायल। एसएन हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। और प्रशासन की टीम ने कालिंदी बिहार पेठा नगरी में की छापामार कार्रवाई। कोयले से संचालित हो रही 4 यूनिट्स को किया सील। थाना छनेरा के शाही गांव में टेम्पो और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। कितने लोग बैठे थे? पूरी फैमिली थी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? नारायण की गड़ी से आए थे, बाबरोद के लिए जा रहे थे। कितने लोग घायल हुए? कुछ मार पड़ा? किसके छोटा है? सब घटना हुई टम्बू से जा रहे थे, जो बाहर दे के आए थे। छोचक था बेंजिन का, तो वहाँ से जा रहे थे। रेड ने दी थी उसमें। कौन सी गाड़ी मार गई? रेड। कितने लोग घायल हुए? सवरे से हो गए। थाना हरिपर्वत इलाके के सूर्यनगर में चढ़ रही बारात के दौरान दूल्हे के चाचा से 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने रुपए से भरा सूटकेस छीन लिया और फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ताजनगरी आगरा में अपराधों की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला थाना हरिपर्वत इलाके के सूर्यनगर का है, जहां बारात सूर्यनगर से साई गार्डन जा रही थी, जहां बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने दूल्हे के चाचा से रुपयों से भरा सूटकेस छीन लिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। थाना क्षेत्र हरिपर्वत में एक अपाचे सवार 2 लड़कों ने, जो बिना नंबर के अपाचे थे, एक बैग छीन करके भागे हैं। वो घटना हुई है और उस दौरान जो चेकिंग हुई है उसमें एक अपाचे सवार 2 लड़के पकड़े गए। वो संदिग्ध से लग रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी सिटी समीर सौरभ सहित कई थानों का फोर्स भी पहुंच गया। एसपी सिटी समीर सौरभ ने बताया कि साई गार्डन में बारात के दौरान 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाश सूटकेस छीनकर फरार हो गए। जानकारी मिलते ही नाकाबंदी कर दी गई। इस दौरान एक सफेद कलर की अपाचे पर कुछ लोग संदिग्ध थे, जिनसे पूछताछ की जा रही है। थाना जगदीशपुरा के नगला अजीता में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई, साथ ही दीवारों में दरार भी आ गई। पर गनीमत ये रही कि इस वक्त कोई जनहानि नहीं हुई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये नगला अजीता 45-125 नगला अजीता में हुई है। इसलिए सभी लोग तैयार हो रहे थे, घर में शादी थी, तो एकदम से छत गिरी, तो एकदम से साउंड हुआ, काफ़ी तेज़ आवाज़ें आई, तो एकदम से मेरी भाभी थी, वो एकदम से चीखी। तो हमने घर में आगे सबने देखा तो 1-2 मिनट को हम समझ ही नहीं हुआ क्या। देखा तो आगे छत गिरी, एकदम से ईंटा इधर थी, तो चल रहा है। तो फिर हमने सबको एकदम से बाहर निकाला घर के पास। सबको, छोटे छोटे बच्चे थे घर में, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएँ थीं और फादर थे, ताऊजी थे, सभी थे। सबको एकदम से बाहर निकाला। उसके बाद फिर समझ में आया कि भूकंप है। ये हमारे मकान का पश्चिम कोना में बच्चों के ये भारद्वाज ट्रेडिंग का ऑफिस बना हुआ है। उसमें व्हील चेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह ये सभी इसमें दर्ज। भारत विकास परिषद विक्रमादित्य संस्था द्वारा मंगलवार को दीवानी चौराहा स्थित भारत माता की प्रतिमा पर नेपाल में आए भूकंप से हुई जनहानि के लिए संस्था के पदाधिकारियों द्वारा दुख व्यक्त किया गया। प्राकृतिक अकाल मृत्यु से मारे गए लोगों को कैंडल मार्च कर श्रद्धांजलि दी गई। नेपाल और भारत के विभिन्न शहरों में आई प्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि पर दुख व्यक्त करते हुए भारत विकास परिषद विक्रमादित्य संस्था द्वारा दीवानी चौराहा स्थित भारत माता की प्रतिमा पर संस्था के पदाधिकारी
पदाधिकारियों ने शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कैंडल जला प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। नेपाल सहित विश्व के विभिन्न जगहों पर भारतवर्ष में भी जो भूकंप से आपदा हुई है, जिसके कारण लोग परेशान हैं, दुखी हैं, बेघर हो गए हैं और जो आत्माएं दिवंगत हो गई हैं, उनके लिए शोक श्रद्धांजलि की गई है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके जो परिजन जो अब रह गए हैं उनको ढाढ़स दे कि वो इस दुख को सहन कर सकें और उनके रहन सहन के लिए उनकी जो व्यवस्था हो सकती है उसमें कुछ सहयोग भारत विकास परिषद के द्वारा हो। इसलिए हम लोगों ने एक समिति बनाई है, वो समिति धन और कुछ वस्तुओं की व्यवस्था करेगी और अति शीघ्र नेपाल तक इसे पहुंचाया जाएगा। सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही कि उनको धन और एवं जो उनकी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति हेतु जितनी भी ज़रूरतें की वस्तुएं हैं उनको उन तक पहुंचाने की जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी। और हम आगरा शहरवासियों लोगों से भी अनुरोध करते हैं, हमने उसमें नंबर दिया अपना, अगर कोई उसमें सहायता करना चाहता है तो वो उस पर संपर्क करके हमारे पास अपनी वस्तुएं या धन जैसे भी चाहे वो सहायता कर सकता है। वहीं शोक सभा के दौरान भारत विकास परिषद विक्रमादित्य संस्था के पदाधिकारियों ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए एक टीम गठित की है, जो धन तथा आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा कर नेपाल तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। शहर के प्रतिष्ठित परिवार की बहू को पति की मौत के बाद घर से बेदखल कर मासूम बच्चों सहित दर की ठोकरें खाने को मजबूर होकर सोमवार को पीड़िता बच्चों सहित जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठ गई और न्याय मिलने तक धरना जारी रखने की बात कही। ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित करने और विधवा और उसके मासूम बच्चों का हक न देने पर सोमवार को पैगोरिया ऑयल मिल के एमडी की पत्नी मासूम बच्चों के साथ जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठ गई और प्रशासनिक अधिकारियों से इंसाफ की मांग की। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि न्यायालय द्वारा उसके हक में फैसला सुनाया जा चुका है, लेकिन पुलिस ने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि वो दूसरे पक्ष से मिलकर उसे डराने और धमकाने का काम कर रही है। पीड़िता और उसका परिवार दाने के लिए मोहताज है। उसे कहीं कोई इंसाफ न मिलने के कारण उसने धरना देने की बात कही है। पीड़िता के धरने पर बैठते ही सामाजिक संगठनों ने भी इस लड़ाई में पीड़िता का पूरा साथ देने की बात कही और कहा कि आज भी कानून जिंदा है और किसी को किसी का हक मारने का कोई अधिकार नहीं। जिले में अफवाहों का बाजार अभी गर्म है। आज भी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब किसी ने आभा तूफान एक्सप्रेस में बम होने की खबर दे डाली, जिसके बाद बीडीएस और जीआरपी टीम ने आधा घंटे तक ट्रेन की चेकिंग की, जिसके बाद सब कुछ सामान्य निकलने पर सभी ने राहत की सांस ली। उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस ट्रेन में बम सूचना के बाद आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। जैसे ही ट्रेन कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची, जीआरपी बीडीएस टीम ने ट्रेन में सघन चेकिंग शुरू कर दी। ट्रेन के हर कोच को सघनता से चेक किया गया, लेकिन गनीमत रही कि ट्रेन में बम नहीं मिला। आधा घंटे तक ट्रेन में सघन चेकिंग चली। उस आधा घंटे में यात्रियों में हड़कंप मचा रहा, लेकिन जब चेकिंग खत्म हुई और पता चला कि ट्रेन में बम की सूचना फर्जी थी, तो यात्रियों और जीआरपी के अधिकारियों ने राहत की सांस ली और ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया। ट्रेन में बम की सूचना जीआरपी के उच्च अधिकारियों को फोन पर मिली थी। कर रखा है। इस सूचना पर तत्काल जिला पुलिस की एंटी सबोटाज चेकिंग, बीडीएस, हमारी क्यूआरटी इंस्पेक्टर कैंट, सभी लोगों ने ट्रेन को कवर कर लिया। अब करके एक डिब्बे की तलाशी ली गई, एसी की विशेष रूप से तलाशी ली गई, कई राउंड तलाशी ली गई, कुछ मिला नहीं। ट्रेन को सकुशल यहाँ से प्रस्थान कराया गया है। एक दो लावारिस बैग जो प्लेटफॉर्म पर मिले हुए थे, उनकी जांच की जा रही है कि क्या है। ट्रेन रवाना कर दी गई, ट्रेन चली गई, ट्रेन सकुशल चली। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। कृपया ध्यान दें। नौकरी ढूंढोगे,
तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा, जहां लड़कियों की आला दीनी व दुनियावी तालीम व तरबियत से आरास्ता कराने के लिए मदरसतुल बनात का आगाज हो चुका है, जहां पर लड़कियों के लिए आलमियत का 6 साल का मुकम्मल कोर्स, नाजरा कुरान, उर्दू, इस्लामी तरबियत व दस्तकारी और दुनियावी तालीम, हिंदी, इंग्लिश व अन्य विषयों की भी मुकम्मल जानकारी कक्षा 1 से 8 तक। दूर दराज से आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2015। तो जल्द ही अपनी बेटियों को आला दीनी व दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए संपर्क करें। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा। मोबाइल नंबर 9027431462 और 9058000245। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए सेंट एसपी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें
गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहारोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9756607507। प्रशासन की कोयला जलने से रोकने की मंशा पर पलीता लगाते हुए इकाई संचालक पेठा इकाइयों पर कोयला जलाना बंद नहीं किया जा रहा है। लगातार शिकायतें मिलने पर प्रशासन की टीम ने कालिंदी विहार की पेठा नगरी में छापामार कार्रवाई की, जहां कोयला जलता हुआ मिला, जिसके बाद चारों यूनिट पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। साथ ही इस दौरान सभी भट्टियों को भी नष्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आगरा में कोयला जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके पेठा कारोबारी कोयले की भट्टियां जला प्रशासन की मंशा पर पलीता लगाने में लगे रहते हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसीएम तृतीय के नेतृत्व में जिला प्रशासन, नगर निगम और पर्यावरण अधिकारियों ने कालिंदी बिहार में कई स्थानों पर छापा मारा, जहां पर अधिकारियों को कोयले से जलती हुई भट्टियां मिली। लगातार सख्ती के बाद भी पेठा कारोबारियों ने कोयला जलाना बंद नहीं किया, जिसके बाद टीम ने 4 इकाइयों पर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीएम तृतीय अरुण कुमार ने बताया कि बार बार चेतावनी के बाद भी इकाई संचालक अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहे, जिसके बाद 4 इकाइयों को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि यहाँ पंछी पेटे के रैपर मिले हैं और ये इकाई घनश्याम दास एंड कंपनी की है। जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन क्रम में आज हमने यहाँ पे कालिंदी बिहार पेठा नगरी में आज एक निरीक्षण कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे साथ नगर निगम की टीम और पॉल्यूशन विभाग से भी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण हमारे साथ हैं। आज का उद्देश्य यही था कि कालिंदी बिहार में जो हम पेठा नगरी को विकसित कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि यहाँ पे कोयले के बिना पेठे का निर्माण किया जाए। लेकिन आज हमें यहाँ देख के बड़ा खेद हुआ कि यहाँ पे भी जितनी यूनिट्स हमें मिली, आज हमने 4 यूनिट सील की हैं जहाँ पे कोयला जलता हुआ पाया गया। तो इसके खिलाफ लगातार प्रशासन सख्त कार्रवाई करता रहा और आगे भी करता रहे। कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई इकाई संचालक इकाइयों पर ताला डाल मौके से फरार हो गए, तो कईयों में कर्मचारी काम करते हुए मिले, जिनसे ताला खुलवाकर अधिकारियों ने सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में टीम में नगर निगम के राजीव राठी, पर्यावरण विभाग के आनंद कुमार सहित अन्य कई अधिकारी मौके पर मौजूद थे। तहसील में बढ़ते काम के लोड से वकीलों में फैली नाराजगी, जिन्होंने जिला प्रशासन से अपनी नाराजगी का इजहार किया। जिलाधिकारी से प्रमाण पत्रों की पेंडेंसी के हालात बताते हुए मैनुअली सर्टिफिकेट जारी करने का अनुरोध किया गया। तहसील प्रशासन से जानकारी करने के बाद डीएम पंकज कुमार ने 15 मई तक मैनुअली पर काम करने की अनुमति दे दी है। तहसील सदर में आए दिन वकीलों और तहसील प्रशासन से होने वाली नोकझोंक कोई नई बात नहीं है, जिनमें काम को लेकर खींचतान चलती रहती है। मौजूदा समय में तहसील से बनने वाले प्रमाण पत्रों को लेकर भारी समस्या बनी हुई है। सारा सिस्टम ऑनलाइन होने से जिसकी पेंडेंसी बढ़ गई है। यही वजह है कि तहसील में काम करने वाले वकीलों और उनके मुवक्किलों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि हजारों प्रमाण पत्रों के आवेदन अंडर प्रोसेसिंग हैं। इस बढ़े काम के लोड को लेकर वकीलों ने जिला प्रशासन से मैनुअली सर्टिफिकेट जारी करने की अपील की थी। सारे आय जाति निवास प्रमाण पत्र सब बंद कर दिए गए थे, जिससे कि पब्लिक में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके लिए हम तहसील दिवस में डीएम साहब बैठे हुए थे, तो डीएम साहब से मिले सभी अधिवक्तागण। वहाँ जाकर हमने निश्चित किया। उसके बाद उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि 15 तारीख तक, हम 15 मई तक हम मैनुअली बना देंगे जो हाथ के प्रमाण पत्र होते हैं, जिसमें कि लोकवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्वासन दिया और वो चालू भी हो गए, लेकिन अभी भी पब्लिक वहाँ आ नहीं रही है। और हम वहाँ पब्लिक जो सोच रही है कि वहाँ मैनुअल तो बन नहीं रहे हैं, लोकवाणी पे लोग डाल रहे हैं, लेकिन लोकवाणी पे प्रक्रिया बहुत लंबी है। 1-1 महीने में प्रमाण पत्र जारी होता है और अब 15 तारीख तो वो हो गया है। जिसमें पहले तो जिलाधिकारी ने शासनादेश का हवाला दिया, लेकिन वकीलों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 15 मई तक मैनुअली प्रमाण पत्र जारी करने पर सहमति जता दी।
और दोनों पक्षों में हुई वार्ता के बाद उन्होंने उसके बाद सारी व्यवस्थाएं ठीक कराने का भरोसा दिलाया। देश विदेश में मचे भूकंप के हाहाकार से पर्यटन नगरी भी हो रही है प्रभावित, जहां सैकड़ों साल पुराने ऐतिहासिक स्मारक हैं। मजे की बात तो यह है कि यहां रोजाना हजारों की संख्या में देशी विदेशी सैलानियों की भरमार रहती है। ऐसे में शासन प्रशासन को इस दिशा में कुछ सतर्कता जरूर दिखानी चाहिए। नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप ने ऐसी तमाम इमारतों पर अपना कहर बरसाया जो पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, जबकि कई बिल्डिंग्स को उनकी ऊंचाई खा गई। भूकंप की मार से जो भरभरा कर ढह गई। ताज नगरी आगरा भी ऐसी तमाम इमारतों के लिए देश दुनिया में जानी जाती है। बात चाहे आगरा के ताजमहल की हो या फिर फतेहपुर सीकरी से लेकर अन्य इमारतों की, जो अपनी ख्याति से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अकेले ताजमहल की बात करें तो रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ विदेशी और देशी पर्यटक घूमने आते हैं। मियाद के लिहाज से ये इमारतें भी सदियों पुरानी है, जिनकी ऊंचाई भूकंप के लिहाज से खतरे से खाली नहीं है। ताजमहल के चारों तरफ खड़ी पतली पतली बहुमंजिला मीनारें हवा के थपेड़े बेशक झेल जाती हों, मगर भूकंप का झटका भी झेल जाएंगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में उन सैलानियों की सुरक्षा भी खतरे से खाली नहीं लगती। पर्यटन से जुड़े विभागों को जिसके बारे में जरूर मंथन करने की जरूरत है। केवल ताजमहल ही नहीं, फतेहपुर सीकरी स्मारक में भी पंचमहल काफी पुराना और जर्जर हो चुका है। हालांकि लोगों के उसमें प्रवेश पर पाबंदी है, लेकिन भूकंप के खतरे के मद्देनजर ऐसी सभी इमारतों पर खास इंतजाम किए जाने चाहिए, या इस आपदा के निपट जाने तक सैलानियों के यहां तक पहुंचने से पहले ही रोक देना बेहतर उपाय हो सकता है। लंबे समय से मिलती आ रही शिकायतों के बाद आखिरकार मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर के आदेश पर गृहकर में वर्षों से तैनात कर्मचारियों को इधर से उधर कर दिया गया। नगरायुक्त ने करीब 5 कर्मचारियों को इधर से उधर किया है, जिसके बाद अब निगम की वसूली में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। नगर निगम का गृहकर निगम की वसूली का सबसे बड़ा आय का स्रोत है, लेकिन सालों से एक ही कुर्सी पर जमे बाबू और वसूली स्टाफ की कारगुजारी आए दिन निगम में धांधली को उजागर करने के लिए काफी थी। गौरतलब है कि अभी हाल ही में एमजी रोड पर बने एक हॉस्पिटल संचालक से वसूली का मामला सामने आया था, जिसके बाद अधिकारियों की मध्यस्थता के चलते वसूली गए पैसे वापस करा दिए गए, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और पार्षदों ने सदन में भी ये मुद्दा उठा लिया, जिसके बाद मंडलायुक्त ने धांधली को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त से वसूली में लगे सभी कर निरीक्षकों और बाबुओं सहित चपरासियों की भी सूची मांगी थी, जिसके बाद मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर के आदेश के बाद नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को करीब 50 लोगों को यहां से वहां कर दिया। विभाग में जो 5 साल से ऊपर के लोग थे, करीब 10 बाबू थे, 25 कर संचय थे, 8 चपरासी थे, लगभग 50 आदमी थे। सबको आज नगरायुक्त महोदय द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया, एक दूसरे के परस्पर स्थान। आपको बता दें कि पार्षद लगातार गृहकर की वसूली में लगे स्टाफ की कारगुजारियों से नाखुश थे, तो वहीं निगम की आय में अनुमानित कमी थी, जिसके बाद मंडलायुक्त द्वारा मामला संज्ञान में लिए जाने के बाद निगम की आय में भी वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। आगरा विकास प्राधिकरण में विभाग के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत माने जाने वाले प्रवर्तन विभाग में तैनात अधिकारी और कर्मचारी विवादों के बाद भी मलाईदार कुर्सी के हकदार होते हैं। शायद यही कारण है कि अभी कुछ माह पहले हटाए गए एक अधिशासी अभियंता को एक बार फिर से प्रवर्तन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसके बाद अब विभाग पर उंगलियां उठने लगी हैं और मंशा पर सवाल। आगरा विकास प्राधिकरण में राजस्व का स्रोत माने जाने वाला है विभाग प्रवर्तन, जिसका जिम्मा शहर में हो रहे अवैध निर्माणों को रोकने का है, लेकिन विभाग की इसी मंशा पर आए दिन उंगलियां उठती रहती हैं। बावजूद इसके विभाग के आला अधिकारियों को इस बात से कोई सरोकार नहीं। नवंबर में पदोन्नत कर अधिशासी अभियंता बनाए गए राजीव दीक्षित लगातार विवादों में रहे और विवादों के चलते कुछ माह बाद ही उनसे प्रवर्तन का जिम्मा छीन लिया गया, लेकिन एक बार फिर विभाग ने मेहरबानी करते हुए राजीव दीक्षित को एक बार फिर प्रवर्तन के अधिशासी अभियंता की जिम्मेदारी सौंपी है। विभाग की इसी मंशा पर अब सवालिया निशान उठने लगे हैं कि अगर वो पहले बेकसूर थे तो आखिर क्यों जिम्मेदारी छीनी गई, और अगर विवादित थे तो आखिर क्यों विभाग ने एक बार फिर विवादित इंसान को प्रवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी है। बहरहाल सूत्र बताते हैं कि राजीव दीक्षित को जिम्मेदारी सौंपे जाने पर मंडलायुक्त भी खासे नाराज हैं और इस बाबत बीसी से सवाल जवाब भी किए गए। बहरहाल अब देखना होगा कि मंडलायुक्त की नाराजगी के बाद एडीए वीसी का अगला निर्णय क्या होता है। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।